वेलकम बैक। हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत पर विभिन्न बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के साथ साथ शिक्षक और शिक्षा से संबंधित हर प्रमुख खबरें पहुंचाई जाती है। अगर आप एक शिक्षक या शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको हर गतिविधियों से अवगत कराएंगे। बिहार में कार्यरत सारे शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि शिक्षकों को स्थानांतरण का मौका मिलने वाला है। बड़े पैमाने पर बिहार में शिक्षकों का तबादला होगा। वैसे तो कर्मचारियों का तबादला हर विभाग में होता है, लेकिन शिक्षकों का तबादला हमेशा सुर्खियों में रहता है। आज की इस वीडियो में केवल हम आपको थंबनेल नहीं बल्कि नियमावली के अनुकूल स्थानांतरण के नियम समझाएंगे। आपको हम बतलाएंगे कि ऐच्छिक स्थानांतरण क्या होता है, पारस्परिक स्थानांतरण क्या होता है, शिक्षकों के स्थानांतरण में किसे प्राथमिकता मिलेगी, किस प्रकार आवेदन सौंपे जाएंगे, किन शिक्षकों का स्थानांतरण संभव नहीं है और किसका स्थानांतरण न चाहकर भी कर दिया जाएगा। अगर आप भी अपने घर परिवार से दूर कहीं कार्यरत शिक्षक हैं या अपने शैक्षणिक वातावरण में खुद को सामंजस्य नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक देखें, शायद आपका सॉल्यूशन आपके सामने हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग से सूचना निकल कर आ रही है कि शिक्षकों का स्थानांतरण होगा और यह स्थानांतरण जून में प्रारंभ हो जाएंगे और जून में ही शिक्षकों का पदस्थापन भी हो जाएगा। ये जो इतनी तेजी से प्रक्रिया होगी ये ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन होगी, सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगी। NIC पर लिंक अवेलेबल होगा, आपको वहीं अपने फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करने हैं। ऑनलाइन आपके सारी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। स्थानांतरण में महिला और दिव्यांग शिक्षकों को पहले मौका दिया जाएगा, क्योंकि नियमावली भी यही कहता है। हम आपको सीधे ले चलते हैं नियमावली की ओर। स्थानांतरण के क्या नियम हैं? जिस नियमावली के तहत शिक्षकों का नियोजन होता है, उसे वेतन दिया जाता है, उसे छुट्टियां मिलती है, उसी नियमावली में भी स्थानांतरण का नियम अंकित है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अनुदेशक के पद जो होते हैं सामान्यतः अस्थानांतरीय होते हैं, लेकिन इसे अपवाद मानकर स्थानांतरण का अवसर दिया जाता है। सबसे पहला जो कंडीशन है कि प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों को अपनी सेवा काल में 3 वर्षों के उपरांत ही नियोजन इकाई के क्षेत्राधीन विद्यालय में अधिकतम 2 ऐच्छिक स्थानांतरण लेने की सुविधा रहेगी। यानी अगर आपकी सेवा योगदान तिथि से 3 वर्ष पूरी हो चुकी है तो आप अपने नियोजन इकाई में सेवा अवधि में 2 बार ऐच्छिक स्थानांतरण ले सकते हैं और 2 ऐच्छिक स्थानांतरण के बीच कम से कम 5 वर्षों का अंतराल आवश्यक होना चाहिए। स्थानांतरण शिक्षक की अपनी ही श्रेणी एवं संवर्ग में किया जाएगा। यानी आपका सिलेक्शन अगर OBC में हुआ है तो आप UR सीट में नहीं जा सकते हैं, आपको OBC सीट पर ही स्थानांतरण का अवसर दिया जाएगा। यदि किसी विद्यालय के एक रिक्त पद हेतु 1 से अधिक स्थानांतरण के आवेदन प्राप्त होते हैं तो क्रमशः दिव्यांग प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक तथा महिला प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक को प्राथमिकता देते हुए आपसी वरीयता के आधार पर स्थानांतरण की कार्रवाई संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा अध्यक्ष की सहमति से की जाएगी। यानी अगर सीट 1 है, आवेदन 1 से ज्यादा मिलते हैं तो पहले वरीयता मिलेगी विकलांग को, उसके बाद महिला को। अगर 2 विकलांग या 2 महिला है तो दोनों की वरीयता देखी जाएगी, किसने पहले योगदान किया किसने बाद में। अगर योगदान तिथि भी सेम है तो दोनों का एज देखा जाएगा, कौन सीनियर है कौन जूनियर। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में बतलाया था शिक्षकों के वरीयता के क्या नियम हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। तो इसी नियम के अधीन इस बार भी शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। दूसरा जो कंडीशन है स्थानांतरण का, कभी कभी ऐसा होता है कि वित्तीय अनियमितता आ जाती है, नैतिक प्रॉब्लम होता है, गंभीर आरोप प्रमाणित हो जाते हैं, तो विद्यालय के छात्र और प्रधानाध्यापक शिक्षक के हित की रक्षा करते हुए नियोजन इकाई के सचिव जो हैं अध्यक्ष की सहमति से शिक्षकों का स्थानांतरण संबंधित नियोजन इकाई में कर सकते हैं। यानी ये भी जो है स्थानांतरण का एक नियम है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि दिव्यांग एवं महिला शिक्षकों को अंतर नियोजन इकाई, अंतर जिला सहित 1 बार ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा होगी।
यानी जो महिला शिक्षिका हैं, दिव्यांग शिक्षक हैं, उसको अपने ही जिला में किसी भी नियोजन इकाई से किसी भी नियोजन इकाई में स्थानांतरण की सुविधा है, वो भी ऐच्छिक। ऐच्छिक का मतलब होता है कि आप कहीं भी सीट देखकर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वही पुरुष शिक्षकों को स्थानांतरण का मौका तो दिया जाएगा, लेकिन पारस्परिक स्थानांतरण। पारस्परिक स्थानांतरण का मतलब होता है म्यूचुअल ट्रांसफर, यानी आप जहां जाना चाहते हैं वहां का बंदा भी आपकी जगह आना चाहेगा, तभी दोनों की आपसी सहमति से स्थानांतरण होगा। अगर आप किसी नियोजन इकाई में जाना चाहते हैं और वहां का बंदा आपके नियोजन इकाई में नहीं आना चाहता है तो स्थानांतरण इम्पॉसिबल है। इसे ही पारस्परिक स्थानांतरण कहते हैं। स्थानांतरण से संबंधित आगे की गतिविधियों से भी हम आपको अवगत कराएंगे। किस प्रकार आवेदन करना है, स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होगी, सब हम आपको बतलाएंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरी वीडियो पहुंच पाए। शिक्षक और शिक्षा से संबंधित इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए, बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप जुड़े रहे हमारे टेलीग्राम से, यूट्यूब से, फेसबुक से, हमारी वेबसाइट से और एंड्रॉयड ऐप से। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।